श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी की रात करें दो लौंग वाला यह एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह दो लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दो लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझ हैं कि यह दो लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो लौंग वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दो लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस दो लौंग वाला उपाय को गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दो लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह दो लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस दो लौंग वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार संकष्टी चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सको, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार संकष्टी चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब अवश्य करें ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार संकष्टी चतुर्थी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग और 1 दीपक की। अब यह 2 लौंग और 1 दीपक का उपाय आज 19 दिसंबर 2024 गुरुवार संकष्टी चतुर्थी की रात कर लीजिए। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, आप भी अपने जीवन में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि 2024 तो आपका ऐसे ही निकल गया, तो आने वाला नया साल यानी 2025 में अगर मुख्य द्वार पर यह चीज आप लटका देते हैं, आने से पहले ही तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और 2025 में आप धनवान भी बनेंगे। तो आज की वीडियो में जो चीज आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए, इस चीज को लटकाने मात्र से अगर आपने 2025 में 2025 से कोशिश करें कि पहले ही इस उपाय को आप कर लें, क्योंकि नए साल की शुरुआत जब होगी, नया साल जब आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आपके घर में आएंगी और निर्धनता आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से ही धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनके पास पैसा आने लगता है, अचानक से कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा होता है कि वह महाधनी बन जाते हैं, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो देखिए,
कुछ ऐसे उपाय वास्तुशास्त्र में होते हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो महाधनी बनने में भी आपको देर नहीं लगती है। मतलब जो भाग्य है आपका, यह रातों रात चमक जाता है। भाग्य से निर्धनता दूर हो जाती है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में बदल जाता है। अब जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ उपाय है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय नहीं करते हैं। अब मां लक्ष्मी को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना हो, जल्दी से जल्दी अगर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमेशा आप मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। देखिए, मां लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती है, शाम का समय है, मां लक्ष्मी के भ्रमण का, तो उनकी जो दृष्टि है वह सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और जब आप अपने मुख्य द्वार पर इस चीज को लटका देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश भी करती है, आपके घर में आती भी है और स्थिर रूप से आती हैं, ठहर जाती हैं। और अगर आप नए साल से पहले इस उपाय को कर लेते हैं, तो नए साल में मां लक्ष्मी विशेष रूप से आपके घर में आएंगी और आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो कौन सी चीज है जो मुख्य द्वार पर लटकाने हैं और कौन सा उपाय है जो आपको करना है, साथ ही साथ आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय भी बताने वाले हैं, जिसे अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए 2025 में आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। देखिए, साल 2025 जो आ रहा है, यह मंगल का साल है, यानी कि संकट मोचन हनुमान जी का यह साल है, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी हैं। ऐसे में जो चीज आपको अपने मुख्य द्वार पर टांगनी है, लटका है, ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी चीज है और किस तरह से इसे मुख्य द्वार पर टांगना है या लटकाना है। आप इसे रख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक मौली धागा। मौली धागा जो आप लेंगे, उसका रंग लाल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,